और बिहार के लोग महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखेंगे क्या? कौन हो गए कांबले साहब? कौन हो गए राज ठाकरे? उत्तर प्रदेश बिहार के जो राज्य ये देश विविधता से चलता है सर, उनकी गलतियां है। और यहाँ पर किसी को किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है। ये हेमंत कुमार कांबले या फिर राज ठाकरे तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन आएगा और कौन नहीं, ये आप तय करेंगे। आप संविधान पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। मैंने संविधान पढ़ा हुआ है, 19A मत पढ़िए, 19C भी लेकिन पढ़िए। आप जिस छोटी सोच के साथ संविधान का उल्लेख करते हैं, मुझे लगता है कि आपको उसको समझने में ज्यादा समस्या हुई है। मुंबई की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी लांघ चुकी है। मुंबई की कैपेसिटी है, आप वहां पर बैठ के तय नहीं करेंगे। मुंबई की कैपेसिटी है, आपके घर में 4 लोग हैं, वहां पर 8 आएंगे तो क्या प्रॉब्लम हुई? तो आप भगा देंगे, मारपीट करेंगे, तो यही प्रॉब्लम है मुंबई, भगाएंगे आप। मुंबई महाराष्ट्र की यही प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पीटेंगे आपके कार्यकर्ता उन लोगों को। देखिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया था राज ठाकरे साहब ने, पहले साफ शब्दों से कहा था कि ये बीमार राज्य है, इनको पहले सुधारिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को ही पहले प्रगति करिए, उनको पहले आगे लाइए हमारे ये, ताकि वो लोग दूसरे जगह पर नहीं जाए। इतनी साफ पॉलिसी है, उसके बावजूद अगर आपको राज ठाकरे और मन से अगर दोषी लगते हैं तो आपकी ये सोच है। आप तय करेंगे सर, आप तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र आएगा और कौन महाराष्ट्र नहीं आएगा। महाराष्ट्र की कैपेसिटी कितनी है और कितनी नहीं है। तो मैंने पूछा ना आपसे सवाल कि महाराष्ट्र सऊदी अरेबिया में है क्या? आप जज बन के मत बनिए। नहीं बदल सकते, सोच तो नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, सोच तो नहीं बदल सकते खैर किसी की, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खैर सोच बदलने की। लेकिन जिम्मेदारी इस सरकार की है, ये देखेगी कि वहां की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, ओवरलोडेड है या नहीं है, महाराष्ट्र उतना लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं विश्वास पाठक, इनकी पार्टी तय करेगी, सरकार इनकी बनी है वहां पर। विश्वास पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। मुझे यह बताइए कि आपकी केंद्र सरकार हिंदी को प्रमुख भाषा के तौर पर तमाम स्टेट्स में लागू करना चाहती है। स्टालिन उधर विरोध कर रहे हैं, इधर राज ठाकरे का अपना विरोध हो रहा है। तो मुझे यह बताइए कि अगर भाषाई विविधता की आप बात करते हैं, आप एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में हिंदी को थोपने की कोशिश आपकी सरकार क्यों कर रही है? और क्या जो एमएनएस का डर है वो डर सही है? पूर्णिमा जी, आपके 2 सवाल है। पहले मैं एमएनएस के बारे में कहना चाहूंगा। एमएनएस गत करीब 20 साल से अस्तित्व में है और शुरू से वो एक कंफ्यूज पार्टी है, कथनी करने में उनका अंतर है, तो उनकी ये मजबूरी है इस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक ड्राफ्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये केवल लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें पूरी तरह से बच्चों का विकास, अपने देश की जो विरासत है उसके बारे में ज्ञान और सब प्रकार से उनका डेवलपमेंट कैसा हो, उसके लिए एक बड़ी कमेटी बैठाई थी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसी हो ये राजनीतिक नेता या राजनीतिक पार्टियां नहीं बता सकती है, वो एक्सपर्ट्स का काम है। ये एक्सपर्ट्स द्वारा लाई हुई, आफ्टर डिबेटिंग अ लॉट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी लैंग्वेज के बारे में क्या है, लैंग्वेज उसमें से एक चैप्टर है। लैंग्वेज में बारे में कहती है कि त्रिभाषा के लिए आप महत्व दो, बच्चों को शुरू में त्रिभाषा के ऊपर महत्व दो। ये जो पॉलिसी है ये 5+3+3+4 ऐसी पॉलिसी है। तो पहले 5 साल में आप 3 भाषा बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा कहा है। और उसमें भाषा में ऐसा लिखा है कि नॉन, यानी जो भारत देश की भाषा है, यानी भारत देश की भाषा नहीं है वैसे एक ही हो सकती है 2 भारत देश की भाषा। अब भारत देश की भाषा नहीं है, ऐसी भाषा कौन सी हो सकती है? अंग्रेजी। तो हो सकता है अंग्रेजी लागू होगी, महाराष्ट्र में अंग्रेजी को क्या है। दूसरी, लोकल लैंग्वेज जरूरी है, मराठी तो रहेगी, मराठी को कोई हटा ही नहीं सकता है। अब तीसरी भाषा में एमएनएस से बाकी लोगों से पूछा जाता है कि आप कौन सी भाषा चाहते हो। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी देवनागरी मराठी और हिंदी से सटीक जुड़ी हुई है। आज मुझे ये बताओ कि अगर तमिलनाडु क्या कहता है मैं मराठी पढ़ूंगा, तो दोनों की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए तीसरी भाषा उनको चाहिए ना। या तो अंग्रेजी हो सकती है और कोई भी हो सकती है। आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुभाषिक भाषा है, जिसकी देवनागरी भाषा मराठी से मिलती जुलती है। और इसको ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप मराठी बंद कर दो, मराठी तो होनी ही चाहिए। मराठी को जो दर्जा मिला है वो दर्जा इसी मोदी जी ने दिया है। मैं मानता हूँ राज साहब ठाकरे की डिमांड थी, भारतीय जनता पार्टी की डिमांड थी, लेकिन मराठी को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। मराठी तो रहेगी, मराठी को बिना हाथ लगाए अगर ज्यादा कोई भाषा पढ़ी जाती है
तो उसमें दिक्कत क्या है? लोग तो जर्मन पढ़ रहे, जापानी पढ़ रहे, चाइनीज पढ़ रहे, दुनिया भर की भाषा पढ़ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, ये सोच समझ के बनाई हुई नीति है। ठीक है। हुलियालकर साहब, आपका क्या टेक है सर राज ठाकरे के इस विरोध पर और बीजेपी का इस त्रिभाषा पॉलिसी में हिंदी को शामिल करने को लेकर? और इसीलिए मैंने आपसे आपका टेक पूछा क्योंकि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और खासतौर से स्टालिन की मैं बात करूं, आपके अलायंस का पार्ट है, भाषाई समरसता का तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि सब लोग हिंदी बढ़िया बोलते हैं सर, आप लोग सब जगह अंग्रेजी भी बढ़िया बोलते हैं, लेकिन राज्यों में अगर त्रिभाषा के तौर पर वहां की लोकल लैंग्वेज के बाद अगर हिंदी को शामिल किया जाता है तो उसमें क्या इतनी समस्या है? देखिए पूर्णिमा जी, 1953 में एक अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी बना था। उस कमेटी में ऐसा तय हुआ था हर स्टेट में अपना मातृभाषा को वैल्यू देना है, उसमें लेन देन उस भाषा से करना है। ठीक है सर। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ 1953 में, जब अली साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको जो पावर दिया है, एक समिति बनाया, वो समिति का रिपोर्ट 1955 में रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में ऐसा 22 भाषा में महाराष्ट्र में कोई भी रहना है तो मराठी भाषा ये अनिवार्य है, तमिलनाडु में तो तमिल भाषा, हिंदी भाषा को किसी ने विरोध नहीं किया है और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते पूर्णिमा जी। अपने अपने स्टेट में अपने अपने भाषा का मदर टंग रहता है, उसका रिस्पेक्ट करना, वो संविधान में आर्टिकल 7 में ये राय कौन है। छीन रहा है सर? मदर टंग का सम्मान कौन छीन रहा है, कैसे छीन रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? मदर टंग का सम्मान कौन छीन रहा है और कैसे छीन रहा है? जी देखिए, मदर टंग आर्टिकल 7 में, जब आर्टिकल 8 में 22 भाषा में मराठी भाषा भी था उसमें, और आज भी है आर्टिकल में, संविधान में आज भी आर्टिकल 8 में है 22 भाषा। उसमें हर कोई, महाराष्ट्र हो या केरला हो या तमिलनाडु या तेलंगाना हो या हिमाचल जम्मू कश्मीर में डोगरा हो, या अपने अपने स्टेट का ये है, उसको कोई नहीं छीन सकता, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए अभी जो भाषा चल रहा था, देखिए इंडिया में उत्तर प्रदेश हमारे भाई बहनों हो या यूपी से भाई बहनों हो, उसका महाराष्ट्र में हमेशा अपनी भाईचारा है, हमेशा कोई भी किधर भी रह सकते, आ सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। नहीं, अभी यही संविधान का हवाला दे रहे थे कि आपने संविधान पढ़ा नहीं, तो इनको जरा अच्छे से समझाइए एमएनएस वालों को। पूर्णिमा जी दूसरी बात देखिए, मैंने हिंदी भाषा का, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चला गया, 1 रुपए का डॉलर नीचे गया, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए तो अकाउंट में नहीं आया, किसान बिल आया वो भी वापस लिया, 700 लोग मरे, आज भी किसान आत्महत्या चालू है, महाराष्ट्र के बिजनेस सब गुजरात जा रहे, उस बारे में कोई सोच नहीं है। क्या कर रहे देवेंद्र पंडित जी? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, ये किस तरह से चल रहे? ऊपर देवेंद्र, ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। ये जो है मोहन भागवत जी भाषा ही है, आरएसएस की भाषा है। देखो कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। नंबर 1 देखिए, इंग्लिश एक अब्रॉड में जाना है तो सबको, ये एक बेसिक सी चीज को आप लोग इतना क्रिटिकल क्यों बना रहे हैं? मेरे समझ से सर बहुत परे ये जा रहा है सर। नहीं पूर्णिमा जी, हिंदी भाषा जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोकल लैंग्वेज, हर भाषा को आर्टिकल 8 में सबको संविधान दिया है। लोकल लैंग्वेज आपकी कंपलसरी प्रायोरिटी नंबर 1 लैंग्वेज, ठीक सर। दूसरी भाषा अंग्रेजी, जो कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज है, वो नंबर 2 लैंग्वेज। तीसरी कम्युनिकेशन की भाषा ओवरऑल इन द कंट्री सर कौन सी है बताइए ना? अभी देखिए सर बताइए ना। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। केंद्रीय विद्यालय है, उधर हिंदी पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया। कोई मन से हो, राज ठाकरे जी आओ, कोई हिंदी पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते पूर्णिमा जी। अरे तो तीसरी भाषा आप क्या चाहते हैं? तीसरी भाषा कौन सी रखे बताइए? पाठक साहब पूछ रहे, बताइए। इधर पहला जो प्राथमिकता है मराठी भाषा का है महाराष्ट्र में, बताइए सर। हिंदी भाषा को कोई अगेंस्ट नहीं किया। तीसरी भाषा कौन सी रखनी चाहिए सर, बताइए। देखिए
अपने अपनी राय है पूर्णिमा जी। मेरे को अगर हिंदी में मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे को क्या खाना है, क्या पहनना है, मैं कैसा रहना है, वो अपने अपने ऊपर रहता है। तो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, ये भाईचारा का नाता है, उनकी राय है। अभी अभी बिहार में गए तो मैथिली भाषा मेरे को नहीं आ सकते, मैथिली भाषा जबरदस्ती नहीं कर सकते। यूपी में वो भोजपुरी नहीं कर सकते। देखिए, या जम्मू कश्मीर में डोगरा जबरदस्ती, तमिलनाडु में तमिली भाषा नहीं। देखो, अपने अपने मदर टंग का एक रिस्पेक्ट होता है पूर्णिमा जी। उसमें कोई किधर भी इंडिया में कोई भी किधर भी जा सकते, रह सकते हैं। अपने अपनी मदर टंग की भाषा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर, एक भाषा के तौर पर स्कूलों में एक क्लास से नहीं, जबरदस्ती पूर्णिमा जी नहीं कर सकते। मुझे तो तीसरी भाषा बता दीजिए ना उलियालकर साहब, अपने सामने महंगाई चरम पर बता दीजिए ना, फिर कौन सी चाहते हैं आप? बताइए, कौन सी भाषा तीसरी भाषा चाहते हैं सर? रखनी चाहिए बताइए, या रखनी ही नहीं चाहिए तीसरी भाषा, बताइए। नहीं पूर्णिमा जी, मैंने कभी भी, आज भी बोल रहा हूँ, हर स्टेट में जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उस टाइम अली साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समिति था, आयोग था, उसमें तय हुआ कि अपने अपने भाषा के ऊपर बहुत बड़ा बहस हो गया। 1955 में अहवाल दिया, कोई भी अपने अपने स्टेट में मदर टंग नंबर 1, नंबर 2 अपने अपनी इच्छा से इंग्लिश कंपलसरी किया है, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज, इंटरनेट है, आज कहीं भी जाना, मोबाइल चलाना है, किधर भी इंग्लिश तो आना चाहिए। हाँ। हिंदी किसी को पढ़ना है अपनी मर्जी से, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी तो पढ़ना कंपलसरी है। अच्छा। मैंने वो नहीं बोल रहा हूँ, अपने अपनी मर्जी से होना चाहिए। अच्छा। किसी के ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। पाठक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद और कोई भी इंडिया में कोई भी किधर भी आके रुक सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है पाठक साहब, हिंदी तो बस बहाना है, हिंदी तो बस बहाना है, अपनी राजनीति को चमकाना है, अपनी राजनीति चमकी रहनी चाहिए। पाठक साहब जल्दी से जवाब देंगे। दूसरा बोलिए पाठक जी, बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा एनईसी के पॉलिसी के हिसाब से तय की है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। मराठी के बारे में किसका विरोध नहीं है, मराठी तो रहनी चाहिए, रहने वाली है। सर मैं समझ गई, मुझे बताओ, हिंदी का जो विरोध है वो क्यों हो रहा है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर अंग्रेजी को क्यों नहीं विरोध हो रहा है? हाँ। अंग्रेजी की हमारे माँ बाप की भाषा है, अंग्रेजी को विरोध नहीं, हिंदी को विरोध। ठीक है, ये कौन सा राजनीति है? दूसरा, शिवानंद जी जो कहा, मैं महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ, इनकी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, आप बोल रहे हो आजकल तो ऐसा लगता है कि एमएनएस के साथ जो आपका बिखराव था, दिशाहीन है आपका। ठीक है सर, उलियालकर साहब बाकी लोगों को भी समय देने दीजिए। 500 रुपए, उलियालकर साहब बाकी लोगों को भी समय देने दीजिए, बाकी लोगों को भी सर समय देने दीजिए सर, बाकी लोगों को भी समय देने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। संजय द्विवेदी जी, ये संजय राउत क्या कह रहे हैं सर, जरा समझाइएगा मुझे, कि हम तो उत्तर प्रदेश बिहार वालों को यूं सिखा देंगे मराठी। कैसे सिखा देंगे सर मराठी? ठीक है, जिसको अपनी जरूरत, काम लायक, जैसे कि अभी कहा ना एमएनएस के प्रवक्ता ने कि काम लायक हिंदी हमें आती है, तो वैसे ही जो वहां पर जाते रहते रहते काम लायक मराठी सीख लेते हैं। तो कैसे सर सिखा दीजिएगा उत्तर प्रदेश और ये बिहार वालों को? संजय राउत कैसे सिखाएंगे? देखिए, मैं संजय राउत की बात करूंगा, पहले मैं राज ठाकरे जी की बात करता हूं सर। जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर को निकालने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अभी कुंभ हुआ, गंगा स्नान हुआ, वहां राज ठाकरे जी कहते हैं कि मैं गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया। अभी जब हमारे आरएसएस के एक प्रवक्ता आए थे, नेता आए थे, उन्होंने कहा साहब यहाँ पे गुजराती सीखिए, मराठी मत सीखिए, मराठी सीखने की जरूरत नहीं, गुजराती सीखिए। राज ठाकरे के लोग चुप थे। आज सरकार के पास सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, जो जिनके कारण ये जीते हैं, जो 10 गारंटी कारण जीते हैं, वो 10 गारंटी क्या है कि किसानों का लोन माफ होना चाहिए, 25 लाख नौकरियां मिलना चाहिए, छात्रों को 1000 महीना मिलना चाहिए, बिजली बिलों में 30% कटौती होनी चाहिए, लाडली बहनों को 2100 रुपए मिलना चाहिए, जबकि 8 लाख बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिले। शिव भोजन थाली, इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन, ये तमाम ऐसी चीजें। महाराष्ट्र में जाइए, जहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि 22 श्रेणी का विधायक जो है इनके राज्य में मारा जाता है,
उसकी हत्या की जाती है। केंद्रीय मंत्री की लड़की जिसके पास सुरक्षा है उसके साथ छेड़छाड़ होती, केंद्रीय मंत्री FIR लिखानी पड़ती है। तो इस तरह की तमाम और कानून व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था में हत्याएं हो रही हैं, चाहे सरपंच को ले लीजिए चाहे किसी और को लीजिए, निरंतर हत्याएं हो रही हैं। तो ये महाराष्ट्र जो है, आज महाराष्ट्र जो दशा है, दिशा दशा है, वो कहाँ जा रही है, वो कौन इसका जिम्मेदार है? आज अगर राज ठाकरे जी मैटर उठा रहे हैं तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं उनसे, क्योंकि वो तो बजरंगबली के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते हैं, और जब वो गंगा जी को देते, जबकि गंगा जी हमारी जो है, गंगा मैया के साथ जितने हिंदूवादी लोग होंगे, 99% हिंदूवादी लोग होंगे, वो गंगा जल अपने घर में लेके आते हैं, गंगा जल से उनका पूजन होता है। एक गंगा जी ऐसी हमारे देश में जिसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, जब वो उसको नहीं छोड़ रहे। आज हिंदी भाषा में ही क्यों वक्तव्य कर रहे हैं? जो एमएनएस के विचारक बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? जो माननीय संजय राउत जी ने कहा कि हिंदी को आपने सिर्फ BMC चुनाव, ये चुनाव जो होने हैं उसके लिए, मैं तो हमारा लोग हमेशा हिंदी बोलते हैं। मुद्दे की बात करके आए आप महाराष्ट्र द्विवेदी में, जो साहब। महाराष्ट्र एक शहर ऐसा है, जो प्रदेश जहाँ पे बिहार के लोग हैं, मैं आपके उत्तर प्रदेश के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह के लोग हैं और सब वहां पे हैं। तो उनको उनका आने का अधिकार को चुनौती देने वाला एमएस, ठीक है, ये इस देश में जो प्रदेश बना था उसमें कोई भी पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल किया, ना पासपोर्ट होगा ना वीजा होगा। ठीक है। अरे हम इस प्रदेश से उस प्रदेश में आपने जो सवाल तो पूछा वीजा कांबले साहब पासपोर्ट उसका जवाब दे देंगे, द्विवेदी जी मुद्द्याचं उसका बोला जवाब ना, कांबले मुद्द्याचं साहब बोला दे आता, मराठीत बोलू का? मुद्द्याचं बोला. लेकिन उससे पहले जरा मुद्द्यावर बोला. मुकलेश शेख साहब, मुकलेश शेख मुद्दे पे तुमने इसका क्या जवाब- बोला मान्यवर? आप हिंदी में वक्तव्य दे रहे हैं और हिंदी का विरोध कर रहे हैं। मैं मुद्द्यावर संजय बोला, राउत तुम्ही ने मराठीत अच्छी बात बोलू का? कही। तुम्ही बोलला तर हिंदीत संजय का, राउत तुम्ही ने मराठीत कहा कि हम बोलतो. लोग इतने हिंदी कळेल का में सगळ्यांना? सक्षम हो गए हैं कि हम वेब हिंदी नॅशनल में चॅनलवर तुम्ही मराठीत और बोलता, बिहार कळेल का में सगळ्यांना? कितनी बड़ी बात संजय राउत ने कही, इसका मतलब समझिए, इसका तुमचा मार्ग पक्ष पण समझिए, भरकटलाय, इसका मतलब आपकी समझिए पार्टी है इसका। ना पूरी गुमराह हो उन्होंने गई है कहा कि और आप भी हम गुमराह हो गए हो. हिंदी में इतने माहिर हो चुके हैं कि हम दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो हिंदी भाषा ऐसी है कि पूरे देश की भाषा है ये हमारी एक जगह की भाषा नहीं। हमारी बहस जो चल आप रही हिंदी है में वो क्यों पहली बोल रहे हैं? कक्षा से आप हिंदी की में- जो यहाँ पर सख्ती हो रही है आप उस पर हो रही है, तो हिंदी उस पर में बात क्यों कर रहे करिए. हैं? आप डिबेट आप उस पर बात करिए. आप हिंदी में डिबेट मत करिए। आप हिंदी अगर का- हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी आप का विरोध होते कौन है आप? हिंदी उस का विरोध विषय से करते संबंधित कौन है? बात करिए, इधर उधर मत घुमाइए. हिंदू की आपके पार्टी का हिंदी स्टैंड की वो रखिए तो- क्या वो है. तो सर वही आप कौन बेसिक होते बात हैं? कह रहे हैं ना, आपने कहा मैंने काम लायक सीख ली, वो ये कह रहे हैं हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर उस बात का विरोध। अब आप उसमें एक एंगल पकड़कर बैठ जाइए कि हमें 1 से 5वीं तक